नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के विभिन्न चौक चौराहे होते हुए हुसैन चक चौक पर पहुंचा हूं और यहां पर आप देखिएगा कि किस तरह से जो है आरक्षण को लेकर के जिस तरह से फैसला आया है वर्गीकरण करने का, उसको लेकर के ये लोग जो है आज पूरे भारत में जो आज भारत बंद है और यह लोग भी यहाँ पर जो है एनएच को जाम किए हुए हैं और कहीं ना कहीं बात जो है ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण को जो है जो वर्गीकरण हुआ है उसको वापस लेना चाहिए। इससे हम लोगों के जो है अधिकार का हनन हो रहा है। इसी चीज को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए बात करके। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दा है आप लोगों का? देखिए, ये जब से बीजेपी की सरकार हुआ है तब से इनको लग रहा है कि संविधान से दुश्मनी है। बार बार ये आरक्षण को जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को कन्याकुमारी से लेकर हिमालय पहाड़ तक के लोग को भारत में आरक्षण और संविधान बना, वह संविधान को बार बार टच करना, अब बार बार संशोधन की बात करना, बार बार संविधान को कमजोर करना, बार बार निर्णय निकालना, यह हम लोगों का हित के बाहर है। और संविधान जो बना दिए हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, वह संविधान को हम लोग बरकरार रखेंगे, चाहे रोड पर जितनी माता और बहनों की सिर की सिंदूर मिट सके, नौजवान दोस्त कुर्बान हो सके, लेकिन हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान में टच नहीं करने देंगे। सरकार तो कहती है कि आप ही के हित के लिए हम काम कर रहे हैं। हित न है, ये अनहित है। हित की काम अगर करता तो आज दलित को पीट करके मार देता है और बेल हो जाता है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ही एक बार आप लोग सुने हैं जो कहा था जो ऐसा लॉ नहीं रहेगा। तो बाबा भीमराव अंबेडकर, एक उदाहरण आपको हम दे रहे हैं कि गांधी जी जब कहे थे जो बाघ बकरी एक घाट में पानी पिएंगे, तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहे थे कि बाघ तो बकरी को खा जाएगा। तो गांधी जी कहे जो क्या बाघ को मार दिया जाए? तो कहे मार नहीं दिया जाए, बाघ का दांत को तोड़ दिया जाए और बाघ बकरी एक जगह पानी पिएंगे। और आज वह संविधान जो बना है, संविधान को छेड़खानी करने के लिए हम लोग बाबा भीमराव के सौगंध से कहते हैं कि एक भी हम लोग दलित वर्ग यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी आइए, और कुछ लोग क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप लोग यहाँ रोड पर? हम लोग जो मुखिया जी के हैं, संविधान को छेड़छाड़ नहीं करे। जो बाबा भीम अम्बेडकर संविधान बना करके हम लोग को पर्ची गए हैं, वो संविधान के तहत हम लोग जितना गरीब गुरबा हरिजन और अति पिछड़ी जितने भी हैं सब जात हम लोग उसके तले में रहने के लिए चाहते हैं। लेकिन इसका छेड़खानी जो करता है ये बीजेपी का लोग बराबर छेड़खानी कर रहा है, बराबर टोचर करता है। ये छेड़खानी से हम लोग इसके लिए हम लोग कुर्बानी हो जाए, चाहे दलित हरिजन हम लोग को जो करना पड़ जाए हम लोग करने के लिए सक्षम है। चाहे जो सरकार का हमने ऊपर अन्याय करना हो, मणिपुर ऐसे जैसे जला देना है तो जला दो, हम लोग को लिए जलने के लिए तैयार है। जैसे मणिपुर में इतना हरिजन को महिला को जला दिया है, वैसे हम लोग भी जलने के लिए मरने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग संविधान को छेड़ने नहीं देंगे। ये अंग्रेज के टाइम से आज से नहीं, अंग्रेज टाइम हम लोग संविधान बाबा भीम अम्बेडकर बना करके गए हैं। हम लोग को संविधान के छेड़खानी करता है बीजेपी के लोग, बराबर बीजेपी के लोग छेड़खानी कर रहा है। ये छेड़खानी नहीं करने देंगे। अब हम लोग रोड पर उतर गए हैं और इसके लिए हम लोग कुर्बानी हो जाए, चाहे मरना मिटना जो कर दे हम लोग तैयार हैं। बीजेपी के लोग तो SC/ST और दलितों के साथ नहीं सर, वो जुमलाबाजी है। वो तो जुमला दे रहा है, ठग रहा है हम लोग को। वो तो हम लोग को कटोरी थमा दिया है, बोरा छीन करके और कटोरी थमा दिया 4 किलो चौक पर। हम लोग को ठग करके जुमलाबाजी करके हम लोग को बर्बाद कर रहा है। वो क्या करेगा? वो गरीब का शोषण कर रहा है। वो तो सिर्फ अम्बानी का सरकार है, 22 आदमी का भावस में सरकार है। वो 22 आदमी के हित के लिए वो सोच सकता है। वो दलित गरीब के लिए, पिछड़ी के लिए, चाय सेवी के लिए वो कभी नहीं सोच सकता है। ऐसा उम्मीद भी नहीं हम लोग करते। हम लोग भी पहले से जानते थे 6 महीना पहले, लेकिन हम लोग को लोभ लालच ठग करके 2 पैसा 2 टका दे करके
4 किलो चावल दे करके बरकला करके हम लोग को ये संविधान के ऊपर अब अटैक करना कर दिया, हमारे इज्जत पर अटैक करना शुरू कर दिया, हम लोग को प्रतिष्ठा पर अटैक करना शुरू दिया। जैसे मणिपुर में किया है वैसे हमारे लोग को भारत में, बिहार में भी ये अटैक करने के लिए सरकार तैयार। क्या क्या कहना चाहते हैं? आज आप लोग जो है भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। वर्गीकरण जो है कोटा जो लागू किया है सुप्रीम कोर्ट, उसको पूर्णतः निरस्त करने के लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं। अगर भारत सरकार इसको नहीं मानते हैं, अपने विधेयक में लेकर के 9वीं सूची में नहीं डालते हैं, ये तो सिर्फ अभी अंगड़ाई है, आगे लड़ाई बाकी है। तो क्या लग रहा है, भारत सरकार तो आपके समर्थन में ऐसा काम कर रही है, वर्गीकरण का काम कर रहा है ताकि आप लोग अच्छे से काम कर सके आरक्षण में। भारत सरकार समर्थन नहीं, भारत सरकार मनुवादियों की सोच से चल रहा है ना। जब मनोवादी सोच कॉलेजियम सिस्टम से जज बन सकता है, फिर हमरे आरक्षण में बंटवारा क्यों? बंद करना चाहिए तो कॉलेजियम सिस्टम को बंद करना चाहिए, जज का बेटा जज ही होगा। ये कहाँ का न्याय है? ये भी न्याय के लिए भी भारत सरकार को संसद में प्रस्ताव लेकर के परीक्षा के माध्यम से जज को बहाली करना चाहिए और जातिगत जनगणना करा करके हर हिस्सेदारी में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या अति हो, सभी में आरक्षण लागू करना चाहिए। मतलब डायरेक्ट भर्ती पर भी आप लोग पास है? जी, अभी है ना IAS का अति देखबे किए हैं, पूरा का पूरा जो है वैसे ले लिया है। जी, आइए और कुछ लोग हैं, इनसे क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से आप लोग भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, इसको लेकर के जिस तरह से ST का जो है वर्गीकरण किया जा रहा है, क्रिमिनल में जो है वर्गीकरण का जो है वो किया जा रहा है, हम लोग यही चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं किया जाए। पहले से भी हम लोग का जो मांग उठता रहा कि 9वीं सूची में हम लोग को शामिल किया जाए, ताकि भविष्य में फिर कभी इस तरह का छेड़छाड़ SC/ST के खिलाफ जो है नहीं हो सके। तो सरकार से भी हम लोग का मांग रहेगा कि विशेष रूप से कम 9वीं सूची में शामिल कर दिया जाए। जी, चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट दिया है उसके हम लोग खिलाफ है। वह जाति वर्गीकरण और क्रीमी लेयर, ये भाई भाई में लड़ने का काम कर रहे हैं। ये बीजेपी सरकार की जुमलेबाजी है। ये सुप्रीम कोर्ट के तहत हम लोग को भाई भाई में लड़ाना चाह रहे हैं, इसके हम लोग कड़े विरोध कर रहे हैं। और सरकार से एक निवेदन है कि आप जातिगत जनगणना जो कुछ दिन पहले करवाए थे वो करवाएं, ताकि पता चल सके हम लोगों को किसकी कितनी जनसंख्या है, उस हिसाब से हम लोग को आरक्षण मिलनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें हम लोग को आरक्षण मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग के साथ शोषण हो रहा है, माइनॉरिटी सोशल प्रेशर देता है, शोषण हो रहा है। ताकि प्राइवेट सेक्टर जो कर रहे हैं गवर्नमेंट, इससे हम लोग को आरक्षण समाप्त कर रहा है। हम चाह रहे हैं गवर्नमेंट से जो प्राइवेट सेक्टर में हम लोग को आरक्षण मिले। जी, तो देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके विरोध में आज जो है भारत बंद बुलाया गया है, जिसके समर्थन में आज ये लोग सड़क पर उतर करके जो है सड़कों को जाम कर रखा है। इन लोगों का सीधा सीधा मांग है कि इस चीज़ को जो है वापस लिया जाए और हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम नहीं किया जाए। हालांकि सरकार तो कोई भी चीज़ जनहित में काम करती है, लेकिन फिर भी इस फैसले से ये लोग नाराज है। अब ये सरकार का दायित्व बनता है कि इन लोगों को समझाया जाए, बताया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस।